शादी के बाद मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा हो, लेकिन अल्लाह ने बेटी दे दी। मैं खुश नहीं था और ये बात मेरी बेटी भी जानती थी। एक दिन मुझसे कहने लगी, पापा जी, पहले जमाने में लोग बेटियों से खुश नहीं होते थे और जिंदा दफन कर देते थे। आप मुझे जिंदा दफन कर दें। बस इस जुमले ने मेरी सोच बदल दी और जिंदा दफन कर दी। मुझे बड़ी खुशी हुई। अरे बड़े खतरनाक। लेकिन अब तो आतंक का माहौल तो खत्म। आतंक नहीं था, वो तो बस वहम लोगों को फैला दिया कि आतंक का माहौल है। ऐसा कुछ माहौल नहीं है। सब लोग यहाँ पे खुशमिजाज से शांति से। गोलियां नहीं मारी, 500 गोलियां नहीं मारी छाती में कृष्णानंद राय के। मुझे नहीं पता ये सब। नहीं पता? नहीं, मेरा अभी उस समय एज में अभी जाऊँ उतना मुझे वो पता नहीं। तू कब तक खबर नहीं सुना? नहीं, ये सब वर्ड मैं नहीं सुना हूँ। ये सब वर्ड सुना ही नहीं। आप सुने 500 गोलियां? ये भी देखा कि बॉडी जिंदा है कि नहीं, फिर सर में ढाई से। आप देखी थे? सुना मैंने। इतिहास में आप लोग पैगंबर साहब को देखे आप? इमोशनल डैमेज। ये भगवान क्या जुल्म है। नमाज पढ़ते हैं? हाँ, खूब पढ़ता हूँ, दबा के बहुत मजा आता है। कितने मर्तबा पढ़ते हैं? 10 मरतबा। जनाब, नमाज दिन में सिर्फ 5 मर्तबा पढ़ी जाती है। मैं 2 दिन का काउंट करके बताया ना। आज फज्र की नमाज पढ़ी आपने? नहा धोआ के फ्रेश होकर पढ़ूंगा ना। जनाब, फज्र की नमाज सुबह 5 बजे पढ़ी जाती है। कल सुबह 5 बजे पढ़ो। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया। देश को एकता रखने के लिए राहुल गांधी जी अपना जान दे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आप कितने साल के हो? मेरा विचार है दूसरे को, उससे क्या मतलब? आप कितने हैं? मैं 37 का हूँ। मैं 51 का हूँ। आपकी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी? अरे सरकारी नौकरी नहीं लगा चाहे नहीं लगा, उसकी बात है। पहले आपको बताएगा कि तानाशाही आ गई है, फिर कहेगा कि नहीं हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, फिर कहेगा 80% तानाशाही तो है ही, फिर कहेगा चाहे जो भी हो मैं तो प्रश्न पूछता रहूंगा सरकारों से। ये तो वही बात हो गई कि रात में सोसाइटी में चोर आए या ना आए, कुत्ता बिना बात का भौंकता रहेगा। उस सोसाइटी में हर गेट पर गार्ड है, चौकीदार पहरा भी दे रहा है, पर कुत्ता कभी तेज हवा चलने पर, कभी गिलहरी के भागने पर, कभी उसके द्वारा छींकी गई कार की छत पर दूसरे कुत्ते के बैठने पर भौंकता रहेगा। वो भौंकते भौंकते एक दिन मर जाएगा, पर आप कमरे में बैठकर यह सोच रहे होंगे सही कुत्ता यार रात भर जगा रहता है। यही ध्रुव राठी। Mr. Poonawalla, I will tell you this. When you were in school, probably having a chiclet, I was doing this profession. So do not again ever tell me and shout at me. Did you miss me? Then Rajdeep, Mr. Chakravarti lied on your face and said that we have never done such things in our government. I just quoted, when was right to property removed as a fundamental right? Rajdeep, 76 में तो मैं चिकलेट्स खाने की भी स्थिति में नहीं था। आप तो जर्नलिस्ट थे। बताया नहीं इनको राइट टू प्रॉपर्टी कब अबॉलिश हुआ? आपने कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम का भी नहीं बताया क्या? मैं तो चिकलेट्स खाने की स्थिति में नहीं था। आप तो सीनियर जर्नलिस्ट थे। He told you this lie on the face and you accepted it. जिंदगी हो तो ऐसी हो, जीना Modi ki guarantee versus Siddaramaiah ki guarantee. Remember, the Karnataka government has given a slew of cash benefits, especially to women voters. 2,000 rupees per woman in a household, in poor families, and free bus rides for women. Modi or Siddaramaiah? Modi ji, sir. Modi ji. Why? Good person. Good person. Modi ji, good person. ಮೋದಿ ಬಂದ್ರೆ ದೇಶ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Siddaramaiah guarantee better, Modi guarantee better. Modi guarantee. Modi guarantee. Modi guarantee. 100% ಮೋದಿ ಬೇಕು. Modi ki guarantee or Siddaramaiah guarantee? Why? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Development. What development? ಇಂಡಿಯಾ also develop. ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಕ್ಕಾ. Narendra Modi guarantee pakka. Narendra Modi guarantee pakka. हम पहले से बड़ा निर्माण कर रहे हैं, हम पहले से बेहतर निर्माण कर रहे हैं, हम पहले से तेज गति से निर्माण कर रहे हैं।
दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आज भारत में है। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड आज भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आज भारत में है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज भी भारत में है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां ग्रीन हाइड्रोजन पर इतना बड़ा काम हो रहा है। साथियों, आज हमारी सरकार के स्तंभ और पिछले टर्म के कार्यों का परिणाम पूरा देश देख रहा है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। ये है दुनिया के 3 सबसे खतरनाक और खूंखार कुत्ते। नंबर 1 अमेरिकन पिटबुल। ये दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता है, जिसके कारण इसे दुनिया के कई देशों में बैन किया गया है। नंबर 2 रॉटविलर। इसका शरीर गठीला और जबड़ा बेहद ताकतवर होता है। ये जरा सा खतरा महसूस होते ही किसी पर भी टूट पड़ता है। नंबर 3 जर्मन शेफर्ड। दुनिया के कुछ बड़े नस्ल के कुत्तों में इसका नाम भी आता है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate. शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।